Hello, hi guys, how are you all? So मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ हम लोगों की एक्सपेरिमेंटल कुकिंग के बारे में। तो पहले तो ये ज़माना था कि हम लोग सिर्फ रेसिपीज़ अपने नेबरहुड से लेते थे या अपने रिलेटिव से लेते थे, मगर अब वो ज़माना आया है कि हम जो चाहे बना सकते हैं। यूट्यूब पे हर तरह की रेसिपीज़ अवेलेबल हैं एंड आई एम श्योर मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको नई नई तरह की चीज़ें बनाना, एक्सपेरिमेंट करना पसंद होगा। तो पर्सनली स्पीकिंग दिस वीडियो इज़ फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जो कि बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, मगर जब आप रेगुलर कुकिंग करते हैं तो यू स्टिल रन आउट ऑफ आइडियाज़। यू स्टिल, इफ़ यू डोंट मील प्लान फॉर अ वीक और सो, देन यू स्टिल कीप थिंकिंग कि मैं शाम को क्या बनाऊँ, मैं सुबह क्या बनाऊँ, मैं दोपहर को बनाऊँ क्या, और मैं बोर हो गई हूँ वही बना। मतलब इन द प्रोसेस जब आप नया नया बनाते हैं तो इट्स ऑल्सो वेरी एंटरटेनिंग, इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू डू, यू आर डूइंग समथिंग न्यू। मगर हर टाइम आप सामान फ्रिज में देखकर वीडियो देखते हैं तो इट इज़ कन्फ्यूजिंग ऑल्सो। सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट कि एक जो है कि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप नया नया बनाना चाहते हैं, वैरायटी बनाना चाहते हैं, मगर आप हर बार जब वीडियोस सर्च करते हैं तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सो one reason why you should watch this video is because you don't want this process to be so time consuming and so आपको इतना सोचना पड़ रहा है और इतना you have to wreck your brain. Second, why you should watch this video is because जब आप नया नया बनाते हैं तो ये भी है कि अगर आप इसमें बिलीव करते हैं कि अलग अलग सीजन्स में हम अलग अलग खाना खाते हैं, हम बीमार होते हैं तो हम अलग तरह की चीज़ खाते हैं, हम फेस्टिवल में अलग तरह की चीज़ खाते हैं, या हमारा मूड है कुछ मीठा कुछ क्रिस्पी खाने का, तो इफ़ यू आर समवन हु ऑल्सो डेल्व्स इनटू दीज एरियाज़ कि हमें फेस्टिवल के हिसाब से खाना चाहिए, हमें सीज़न के हिसाब से खाना चाहिए, हमें मूड के हिसाब से खाना चाहिए, हमें अपनी एपेटाइट के हिसाब से खाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इफ़ यू go into this kind of thinking then you need to really have a record or a planning for you. So what I did is कि मैंने कुछ टाइम पहले एक ऐसा लॉग बुक सा कुछ ख़रीदा था, जो मैंने सोचा था कि ऐसा लॉग बुक सा ख़रीदा था जो मैंने सोचा था कि मैं कुछ तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी टेबल बने रहते हैं तो मैंने सोचा था इसमें कुछ तो मैं प्लान करने का यूज़ करूँगी। तो मैंने क्या किया कि इसमें मैंने रेसिपीज़ जो मुझे अपील करती हैं, आप देखेंगे यहाँ पे रेसिपीज़ लिखा हुआ है और मैंने लिखा है वी मेक इन 2020। तो मैंने इसमें हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारी एज अ फैमिली की जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से इसको कॉलम्स दिए हैं। तो ऑफकोर्स डेट लिखी है इसमें जब मैंने शुरू किया था, बट उसके बाद खैर मैंने डेट या मेंटेन करी है कुछ हद तक, बट ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने नेम ऑफ़ द डिश लिखा है, फिर मैंने सीज़न लिखा है कि कितना कौन सी कब बनाना इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आपको पता है कुछ चीज़ें कुछ समय पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती हैं। जैसे जनरली हम ब्रेकफास्ट की आइटम्स एक जैसी होती हैं, वो हम ब्रेकफास्ट में ही बनाते हैं, और कुछ चीज़ें कुछ एक पर्टिकुलर सीज़न में हम ज़्यादा बनाते हैं। जैसे कि हम कड़ी किस तरह के सीज़न में ज़्यादा बनाते हैं, या तो वो थोड़ा सीज़न और कौन से मील को वो सूट करता है, या हम हफ्ते में कितने दिन खा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी की नीड क्या है। सो हर फैमिली में आपको पता है कुछ ना कुछ एलिमेंट है, किसी का हेयर फॉल है या कुछ है, उसके हिसाब से वो कुछ तरह की चीज़ें हफ्ते में ज़्यादा बार खाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये रिकॉर्ड बनाया, तो बहुत आसान हो जाता है। कभी कभी आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो आई जस्ट गो सिंपली टू दिस लॉग बुक एंड आई सी। जैसे मान लीजिए मैं देख रही हूँ थोड़े दिन हो गए या 3-4 दिन हो गए, मेरा बेटा बहुत दिन से सही से कुछ दाल सब्ज़ी नहीं खा रहा है। देन आई गो टू द लॉग बुक और इसके अंदर जो है मेरा लास्ट कॉलम जो है उसमें लिखा है कि लाइक ये सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ है, ये जो आइटम है, ये किसको पसंद है। तो जैसे आप देखेंगे कैबेज तोरन है केरला स्टाइल, मैंने सबसे ऊपर लिखा है, वो मुझे बहुत पसंद है तो मैंने अपना नाम लिखा है। फिर सेकंड जो है एक टाइम आया था जब हम लोग शीरा बहुत बनाते थे,
पंजाब में बनता है बेसन का शीरा, जो मैंने बचपन से खाया है ज़ुकाम वगैरह में, तो उसके आगे मैंने अपने बच्चों का नाम लिखा है। और रीज़न है सेकंड लास्ट कॉलम, जिसमें मैंने लिखा है कब बनाना है, तो लिखा है कफ़। जैसे ही मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा कफ़ जैसा हो रहा है, तो या तो मैं उन्हें भुने चने दे देती हूँ, या मैं बेसन का शीरा बनाती हूँ जो वो खुश होके खाते हैं। तो इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ मील। वो आप मील की तरह भी बना सकते हैं या आप स्नैक की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा हैवी होता है। तो ट्राई टू मेक इट इन द मॉर्निंग टाइम्स, और इफ़ यू आर डूइंग इट, मतलब जनरली तो नाइट में ही खाते हैं, तो यू डू द डिनर a little early, perhaps towards 7ish and not like 9ish, तो it won't be that heavy। तो इस तरीके से जो है मैं अपनी डिशेस, मैंने यहाँ पे नेम्स लिखे हैं, उसमें रीज़न, सीज़न और किसको पसंद है वो लिखा है। तो क्योंकि मैं रुजुता दिवेकर को भी फॉलो करती हूँ, तो जैसे वो बोलती हैं कि ट्यूबर्स बहुत खाने चाहिए, जिसका PMS में फ़ायदा होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, जो हम मूड स्विंग्स हो जाता है, हमें क्रैंकीनेस लगता है एंड ऑल दैट। सो वी शुड बी ईटिंग मोर ऑफ ट्यूबर्स। तो हम लोगों ने तब कुछ महीनों से जिमीकंद, अरबी, ये चीज़ ज़्यादा बनाना शुरू किया है। तो इसमें मैंने लिखा है कि रीज़न या सीज़न में मैंने लिखा है पीरियड्स। तो जब मेरे 10 days बिफोर माई पीरियड्स, I try to make jimmykan, because she says you should eat at least like 3-4 times in a week, तो we at least try to buy, क्योंकि आप जब परचेज लिस्ट पे बनाते हैं तो आपको याद रहता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टेबल दैट आई हैव ऑफ द जनरल डिशेस। फिर मैं इसकी एक फॉलोअप वीडियो भी बना दूँगी, जिसमें मैं डिशेस को, क्या क्या मेरी डिशेस हैं, मेरी फैमिली को सूट करती हैं, वो आपके साथ इलेबोरेटली डिस्कस कर सकती हूँ। सेकंड जो टेबल मैंने बनाया है, वो मैंने PMS के हिसाब से ही बनाया है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में कौन सी चीज़ें, क्योंकि हम बहुत अलग अलग तरह के आइडियाज़ हमें यूट्यूब पे मिल जाते हैं, लेकिन वो हमें, हमारी फैमिली को सूट करते हैं या नहीं, उसके लिए आपका एक इंडिविजुअल कस्टमाइज टेबल होना अच्छा रहता है। क्योंकि मान लीजिए उसमें उन्होंने सजेस्ट किया ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, एक तो वो बनाना क्या आपके लिए ईजी है, क्या आपको सूट करता है, क्या आपको उसका टेस्ट पसंद है, तो देन व्हेन यू मेक इट for few months and you try, and then you can have a table for yourself। तो मैंने जैसे अपने PMS में पीरियड रेसिपीज़ लिखी हैं, पल्सेस लिखा है उसमें, स्पेशली शी सेज मूंग दाल, सो आई हैव रिटन मूंग देयर, एंड देन ब्लैक चना, देन 1 फ्रूट, कर्ड राइस। इस तरीके से मैंने 8 चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैं ट्रैवल कर रही हूँ, या मैं किसी और के घर में हूँ, या तो देन इट बिकम्स very easy for me to just have a peep into this। I can click a photo also and keep, and then I can have a choice and eat accordingly। क्योंकि I think eating जो है वो एक बहुत ही responsible act है। हम ये taken for granted नहीं ले सकते कि हम कुछ भी खाएंगे and then we expect our body to move and to work properly। If you feed it with wrong food, then you will end up being disturbed either with your moods, or you might have an ailment and then you end up eating pills for it। So like all other things, eating is also something which requires your attention and some work, and if you do this work for 5-6 months, you observe what you like, what is your body need, and जिसको भी आप फॉलो करते हैं उसके हिसाब से, एंड देन यू गेट अ टेबल फॉर योरसेल्फ। उसका फ़ायदा एक और है टेबल बनाने का, वो ये है कि मान लीजिए आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी बॉडी के लिए वर्क कर रही है, लेकिन आपने कभी एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं किया कि सचमुच ये फूड आपके लिए ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो जब आप टेबल बनाते हैं और उसके हिसाब से चॉइसेस करते हैं, तो आपको एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको ये समझ में आता है कि देखो, मैं तो हर बार पीरियड के टाइम पे जिमीकंद और ये ट्यूबर्स खा रही हूँ, बट मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। सो आई एम सेइंग कि किसी की भी बात को आप ऐसे ही मत मान लीजिए, मेरी भी बात को आप ऐसे ही मत मान लीजिए। You do it, and then when you are doing it systematically, then you can give a feedback to yourself whether it's really working or it's not working। You know, perhaps every PMS you are really following, and for 3 days a week you're doing it,
एंड देन यू से कि नहीं मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आई नीड समथिंग एल्स ऑल्सो, और दिस इज़ नॉट वर्किंग। बट मैनी अ टाइम्स हम क्या करते हैं, कोई भी कुछ ऐसा आता है, हम ज़रा सा ट्राई करते हैं, देन वी से ये तो दिस डजंट वर्क फॉर मी, सो देन यू हैव नॉट, so this is a very easy way I am trying to say. If you have a table for yourself, then you know what you're doing, and then you can, that helps you in thinking. Many times we say we don't have time, अगर हमारे पास बीच बीच में ट्रैवल करते हुए, बच्चों को फीड करते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए हमारे पास माइंड तो फ्री है, why not feed it with these kinds of helpful thoughts rather than all the negative thoughts that just keep coming to our mind. So if you have a table, when you have time, you can direct your mind towards that kind of thinking, and it will help you because you already have a system in hand. It will help you assess, and then you can go back and you can have another table of whatever observations you had. Then I had a tips, because कुछ चीज़ें आप अपनी बॉडी के लिए ऑब्जर्व करते हैं, तो I have a table called tips on food. तो इसमें टिप्स में लिखा है कि मुझे ये ऑब्जर्वेशन हुआ मैंने कि जब हम फर्मेंटेड फूड खाते हैं, जैसे इडली या डोसा, तो उसके साथ अगर आप ज़्यादा दाल ले लेते हैं विच इज़ मोर ऑफ प्रोटीन, या आप ज़्यादा उसके साथ चपाती भी खा लेते हैं विच इज़ मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देन यू सी दैट यू हैव अ काइंड ऑफ ब्लोटिंग और गैस. मैनी टाइम वी डोंट अंडरस्टैंड कि आज मुझे क्यों हो रहा है ऐसा, यू नो मैंने तो सब कुछ घर का ही खाया, आज मुझे क्यों हो रहा है ऐसा. तो आप जब भी आपको ऐसा कुछ फील हो, ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन, यू सी, एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो रेफ़र टू जो भी आपके डॉक्टर या जो भी आपके वो हैं रेफरेंसेस, सोर्सेज हैं, you know the logic, you get to know the logic, and then you see whether it's in your diet also it's happening like that. और जैसे मैंने सेकंड टिप लिखी है कि ज़्यादा कैरेट अगर आप एम्प्टी स्टमक में खा लेंगे तो आपको गैस हो जाता है. ये मैंने अपने बेटे के साथ भी ऑब्ज़र्व किया, अपनी मम्मी के साथ भी ऑब्ज़र्व किया. तो कई बार क्या है, हमारे घर में कुछ पड़ा हुआ है और हमें पता है हमें फिनिश ऑफ करना है, या आप टेबल पे काट के रख दिया, तो हम भूखे हैं तो हमने माइंडलेसली बहुत सारा खा लिया, एंड देन वी से हमने तो हेल्दी ही खाया था. एवरीबडी विल से कैरेट इज़ हेल्दी, बट अगर आप खाली पेट कैरेट खाएंगे देन यू विल गेट गैस. सो दिस इज़ one table that I've made where there are tips on food which we forget, so I can just go back sometimes and then know that this is which I've observed and also known as a fact. So this is a combination of fact which is stated by somebody and an observation of my own life. Then the third table is fried food. बहुत बार हमें fried food खाने का मन करता है, तो which is the healthy fried food. Of course जब बारिशें हैं तो पकौड़ा is a healthy fried food. We don't need air fryer. We don't need to eat chips. We can just make our own pakoras or urad dal ka vadai and all that. Then some shakes are very much Indian. So I have written one column for shakes, and there goes banana shake and mango shake. So ये कॉलम थोड़े इनकम्प्लीट हैं, इनके अंदर और चीज़ें आएंगी. कभी कभी आपका ऐसे चीज़ें खाने का मन करता है, बट you can't be resourceful all the time. You cannot, put too much of energy into it. If you already have a table, then you don't need to bother your mind too much. Basically हम जंक में कब जाते हैं, when we know कि मेरे पास अभी इतना एनर्जी नहीं है और मेरा मूड इतना अपलिफ्टेड नहीं है कि मैं खुद कुछ कर सकूं, then we call for junk food. जब हमें अपने आप को पैम्पर करना होता है और हमें मालूम होता है कि हमारे पास उतनी एनर्जी और उतना अपलिफ्टेड माइंड नहीं है कि हम कुछ बना सकें, then this table can come handy where you don't have to think. It's already there. You say अच्छा मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, स्वीट्स का कॉलम है, उसमें क्या खा सकते हैं, फ्राइड फूड्स का कॉलम है, उसमें क्या है, जब आपका सिर्फ हाथ का काम रह जाता है, आपको दिमाग का काम नहीं करना है. जनरली वी आर टू मच टू थिंक, टू मच टू प्लान, टू मच, देन वी आर लाइक छोड़ो यार, ऑर्डर कर लो ऑनलाइन. सो व्हेन यू हैव टू जस्ट डू हाथ का काम विच इज़ वेरी सूदिंग. आपको पता है आपको बैठ के पीसफुली सिर्फ आलू स्लाइस करने हैं, बेसन घोलना है, उसमें डालना है और आपको करना है. बट यू हैव ऑल्सो ऑप्शंस. ये तो हम सबको पता है पकौड़ा बनाना आसान है, बट यू ऑल्सो हैव ऑप्शंस इन योर टेबल. तो फिर आप जाते हैं उस टेबल में सीधा फ्राइड फूड के कॉलम में और आप देखते हैं अच्छा ये भी बना सकते हैं, चलो उड़द दाल भिगो देते हैं, क्या 1-2 घंटा तो भिगोना है, 3 घंटा, उसके बाद हम बड़ा बना लेंगे. यू हैव दोज आइडियाज़ हैंडी फॉर यू. यूट्यूब में जाने में क्या है, वो अपने एंगल से बताएंगे, फिर आपको उसमें से अपने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी. इसमें ऑलरेडी आपने आपकी काम की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके टेबल में डाल रखी है. फिर फेस्टिवल सीज़न स्पेशल.
तो अभी सितंबर अक्टूबर के लिए साउथ के लिए ब्लैक तिल, और नवरात्रे हैं तो कुट्टू का आटा, तो ये सब फेस्टिवल सीज़न का है कि साल में एक बार तो आपको ये मिलेट्स खाने ही चाहिए, किसी तरीके से आप खा सकते हैं। इफ़ यू हैव इट इन द टेबल, तो जब आप ग्रॉसरी लिस्ट बनाते हैं इस मंथ की, तो यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन पुट दैट कुट्टू का आटा इन द लिस्ट। एवरी टाइम यू गो एंड बाय कंज्यूम्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम। Then I have another section called ailments. जब बीमार हैं तो क्या खिलाना है। जनरली हम दूसरों को एडवाइस देते हैं क्योंकि तब हम रिलैक्स होते हैं माइंड में, लेकिन जब हमारे खुद के बच्चे बीमार होते हैं तो उनकी गो ब्लैंक, अरे करूँ क्या, व्हाट डू आई डू। देन आई जस्ट गो टू द कॉलम एंड सी, अच्छा ये हो रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे बाल कम है, ऑलिव सीड्स है, ऑलिव सीड्स के लड्डू बना लो। कफ हो रहा है, आंवला टर्मरिक का काढ़ा बना लो। एंड आई हैव रिटन ऑल द इंग्रेडिएंट्स। हर बार नया नया काढ़ा नहीं ढूंढ रही हूँ, एक काढ़ा है फिक्स कर लिया, दिस वर्क्स फॉर अस, सो आई हैव रिटन इट इन द टेबल। देन ऑफ कोर्स वन इज़ अ ग्रॉसरी लिस्ट, क्योंकि एक तो आपकी मेन ग्रॉसरी लिस्ट होती है जो जनरली आप हमेशा वही ऑर्डर करते हैं, सेम अरहर दाल, सेम उड़द दाल, सेम चना दाल। बट वन इज़ ग्रॉसरी लिस्ट जो आपके घर में कभी कभी आता है जब आपको लगता है कि ये चीज़ बनाऊंगी मैं, या ये चीज़ की ज़रूरत है मुझे। तो जैसे ड्राई कोकोनट लिखा है उसमें गोला, खोपरा या गोला, फिर हलीम सीड्स लिखे हैं, मखाना लिखा है, तो ये इस तरह से उसके अंदर लिस्ट में चला जाता है। देन एक कॉलम बनाया है आउट ऑफ होम एड ऑन्स। क्या है, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, किसी और के घर जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को, कुछ चीज़ें कैरी करके। जनरली हम बाहर का या जंक तभी खाते हैं जब हमें लगता है कि कैरी तो नहीं कर सकते हम, सिर्फ पराठा ही हमें एक ऑप्शन दिखता है। सो देन यू कैन हैव दैट कॉलम फॉर योर, जो फूड सप्लीमेंट्स से ऐड ऑन करके आप किसी भी मील को एक होलसम मील बना सकते हैं।